धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से शंकु को चुराना। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। यस, माय नेम सत्या संजय, नोन एज मैथ वाला इन इंडिया पावर स्टार। आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं शंकु। शंकु अर्थात कोण का एकदम इजीली शॉर्टकट ट्रिक्स लेकर आ गया हूं। और आज के बाद शंकु के बारे में अर्थात कोण के बारे में आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वृत्त है और इस वृत्त को यदि मैं टुकड़ा करके बाहर निकालता हूं तो इतना जो हमारे पास बच गया, और इसे यदि मैं गोल घेरा कर पाऊं, क्या कर पाऊं, गोल घेरा कर पाऊं, तो आप बताएंगे कि सर ये जो आकृति जो बन गया ये आपका एक शंकु का आकार बन गया। कैसा बन गया, ये आपका एक शंकु का आकार हो गया। ठीक है, इसे लास्ट छोर कहते हैं, इसे ऊपरी छोर कहा जाता है। आइए डायग्राम से सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा ये शंकु होता क्या है, जैसे आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज में आप जानते हैं कि कितना डिग्री का कोण बनता है, हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। और ऐसे ऐसे हमारे पास दो गो समकोण त्रिभुज होते हैं और दोनों का तिर्यक ऊंचाई आपको खींच लेना है। ठीक है, तिर्यक ऊंचाई मैंने क्या कर लिया, तिर्यक ऊंचाई खींचने के बाद आपको यहाँ पर एक सर्कल बना लेना है। क्या बना लेना है, सर्कल। यही आपका क्या हो गया, शंकु हो गया। याद रखिएगा, ये शंकु तो हो ही गया, और वृत्त के बीचों बीच वाला बिंदु को, बीचों बीच वाला बिंदु को केंद्र कहा जाता है। केंद्र मतलब सेंटर, इसे ओ से दर्शाया जाता है या कभी कभी सी से भी दर्शाया जाता है। तो कंफ्यूजन वाला इसी कोई बातें नहीं है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये आपका यहां से लेकर अगर जो परिधि, ये जो गोल तार देख रहे हैं इसका नाम परिधि हो गया। परिधि कहने का मतलब सरकम्स टेंस मिल गया। ठीक है, और इस सरकम टेंस में हम आपको बताएंगे कि मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका बी है। ठीक है, तो ओ से लेकर ए, अगर ये वृत्त के केंद्र को यदि परिधि के कोई भी सिरा से यदि आप मिला देते हैं तो वह रेखा आपका वृत्त के क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा। त्रिज्या कहने का मतलब रेडियस कहलाएगा, जिसका संकेत क्या होता है, आर होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि ओ ए आपका वृत्त का त्रिज्या हो गया। नहीं तो दूसरा भाषा में आप ऐसे कर सकते हैं, ओ बी आपका वृत्त का त्रिज्या हो गया, और इसे हम लोग दर्शाते हैं छोटा वाला आर से। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग व्यास। तो याद रखिएगा, एक छोर आपका हो जाएगा त्रिज्या, तो इसका 2 गुना कर देने से यहां से लेकर यहां तक का पूरा पार्ट ना इसका व्यास कहलाता है। व्यास जो होता है ना, वह त्रिज्या का, व्यास जो होता है ये व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। यदि त्रिज्या को आप 2 गुना करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, व्यास मिल जाएगा, और इसका संकेत क्या होता है, डी होता है। अब आते हैं शंकु के ऊंचाई पर। याद रखिएगा, ये जो आप बीचों बीच जो रेखा देख रहे हैं, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होते हैं उसे हम लोग कर्ण कहते हैं और उसका संकेत एच होता है। लेकिन इसे यहां पर ना, इस कर्ण को शंकु में तिर्यक ऊंचाई कहा जाता है, तिर्यक ऊंचाई। और इस तिर्यक ऊंचाई का संकेत ना आपका क्या हो जाता है, एल हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डायरेक्ट खड़ी वाला जो रेखा देख रहे हैं, एकदम सीधा तार, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट ऊंचाई, स्ट्रेट ऊंचाई। ऐसे आप सीधी ऊंचाई कह सकते हैं, और इसका संकेत क्या हो जाता है, एच हो जाता है। तो आपके समकोण त्रिभुज में 3 गो चीज मिल गया। एक तो तिर्यक रेखा होने के कारण तिर्यक ऊंचाई को हम लोग क्रॉस हाइट बोलते हैं, जिसका संकेत एल हो गया। 2 डायरेक्ट सीधा है, उसका एच हो गया, और नीचा जो है आपका ये त्रिज्या है। अब आ जाते हैं शंकु के तिर्यक ऊंचाई भी देख लिया मैंने, शंकु का ऊंचाई भी आपको दिखा दिया, और शंकु का आपको त्रिज्या भी दिखा दिया। अगर ये इतना चीज से आप परिचित हो गए तो आइए अब हम आपको आगे सिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको शंकु का परिभाषा बता दें। वैसा सॉलिड फिगर जिसका एक सिरा नुकीला हो। जैसे कि इस डायग्राम को देखेंगे तो ऊपर वाला सिरा आपको कैसा दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला सिरा नुकीला दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है,
नुकीला दिखाई दे रहा है, और दूसरा सिरा ना एकदम वृत्ताकार है, वृत्त के आकार है, और ऐसे ही सॉलिड फिगर को हम लोग शंकु कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप दैनिक जीवन में इस चीज को जानते होंगे, जैसे कि आइसक्रीम की आकृति जानते होंगे आप लोग, आइसक्रीम खा होइएगा, आइसक्रीम की आकृति कैसी होती है, गोल मटोल सा होती है। बर्थडे का केक तो देखे हुए सेम शंकु का आकार का होता है। होली पर्व का टोप, होली पर्व में जो टोपी होता है उसे भी आप देखे होइएगा, ठीक है। और तंबू हो गया, धान की ढेर हो गया, एनीथिंग एल्स, इसका एग्जाम्पल हजारों हो सकते हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब इसका इंपॉर्टेंट है कि शंकु का आयतन निकालने से पहले, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले और शंकु का पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको छोटी छोटी चीजें मालूम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज आया है, तो समकोण त्रिभुज में तो आप पाइथागोरस प्रमेय तो जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, मेरे प्यारे बच्चे। लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर, एल के स्क्वायर बराबर हो जाएगा सिंपल हाइट का स्क्वायर और रेडियस का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूला को ध्यान से रखिएगा, बच्चा को ये फॉर्मूला ही मालूम नहीं रहता। यदि आपके क्वेश्चन में सिंपल ऊंचाई दे दिया और सिंपल त्रिज्या दे दिया, तो आप इसका तिर्यक ऊंचाई क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं। हाँ, तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल हाइट को आपको स्क्वायर कर देना है, और जो रेडियस जो दिया होगा उसका आपको स्क्वायर कर देना है। स्क्वायर का मतलब जानते हैं ना, जैसे 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। तो आप इससे यहाँ से एल का मान फाइंड कर सकते हैं। ये तो नहीं, एल से स्क्वायर हटाइएगा तो इधर एच स्क्वायर जोड़ आर स्क्वायर पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं स्क्वायर हटाने से रूट लगता है। अब इसके हेर फेर करने से आप बहुत सारे फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मान लीजिए आपके क्वेश्चन में एच का स्क्वायर दिया है, आर का स्क्वायर दिया है, तो सिंपल लगा सकते हैं। लेकिन आपके क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दे दिया और त्रिज्या दे दिया, तो आपको एच का मान पूछेगा, तो त्रिज्या का होल स्क्वायर करके आपको एल स्क्वायर में से घटा लेना है। मतलब भेज भाज करके आप अनेकों फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको चाहिए एच का स्क्वायर का फॉर्मूला, तो क्या करना होगा, एल का स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर, इधर गया था माइनस में आर स्क्वायर। अगर जो आर स्क्वायर का फॉर्मूला निकालना चाहते हैं तो एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर, उधर गया था माइनस में एच स्क्वायर। इसी प्रकार एच स्क्वायर पर से यदि स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। उसी प्रकार आप आर स्क्वायर पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। आगे हम लेकर के अब आपके पास शंकु के आयतन क्या होता है एकदम ट्रिक से बताऊंगा, घबराने की कोई बातें नहीं होगी। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना और साथ में इसका ट्रिक याद करने की बताऊंगा, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आइए शंकु के डायग्राम के बारे में सीखते हैं और उसके बाद आपको फॉर्मूला पर चर्चा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक बेलन है, ठीक है, ये क्या है आपका बेलन है, और याद रखिएगा ये हमारा टोप है, ये हमारा टोप है। मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे कर दिए, इसको ऐसे कर दिए, ऐसे मिला दिए, इसको ऐसे, ये हमारा क्या बन गया, शंकु बन गया। अभी बताए हैं तिर्यक ऊंचाई है इसलिए एल होगा, केंद्र से मिला दीजिए, इसका आपका सिंपल ऊंचाई हो गया और ये आपका त्रिज्या आर हो गया। अब क्या होता है कि बेलन का जो आयतन होता है ना वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन कितना होता है प्यारे बच्चे, पाई आर स्क्वायर एच होता है। लेकिन मान लीजिए इस शंकु के अंदर आप पानी भर दिए, इस शंकु के एक बार में पानी यदि आप बेलन में डालते हैं तो यहाँ तक ले भरेगा, फिर दूसरा बार में पानी डालते हैं, फिर एक शंकु और पानी डालते हैं तो यहाँ तक ले पैक होगा, फिर एक बार शंकु के पानी और डालते तब जाकर बेलन पूरी तरह से भरेगा। अर्थात बेलन के आयतन की अपेक्षा में ये शंकु का आयतन 1/3 होता है। 1/3 कहने का मतलब जैसे कि ये बेलन का आयतन हो गया तो इसमें 1 में आप 3 से डिवाइड कर देंगे ना तो ये आपका शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो इसलिए आपको बेलन का आयतन याद है ना, पाई आर स्क्वायर एच, तो आप उसका 3/3 निकाल के आप क्या निकाल सकते हो, शंकु का
आयतन ज्ञात कर सकते हो। तो शंकु का जो आयतन हो गया इसे वॉल्यूम V बराबर हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब मेरे प्यारे बच्चे आपको मैं बता दूं इसकी SI यूनिट के बारे में चर्चा कर दूं। तो ये आयतन है ना, तो यह हमेशा घन इकाई में होगा। घन इकाई कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चे जी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं इस पर चर्चा करता हूं कि घन मीटर, अगर जो मीटर में आपका क्वेश्चन है तो मीटर तो होगा, मीटर का संकेत m होगा। घन का मतलब Q होता है, पावर में कितना लग जाएगा 3। यदि आपका क्वेश्चन घन सेंटीमीटर में है, सेमी में है, क्या चीज में है, सेमी, तो सेंटीमीटर का संकेत cm और घन का मतलब पावर उसका कितना 3 के बराबर होता है। उसके बाद और चर्चा कर दूं तो और तो बाद में चर्चा कर दूं, इसके बाद और चर्चा कर दूं। मान लीजिए वर्ग मीटर, आपका आयतन केवल घन मीटर में होगा, नहीं तो घन सेंटीमीटर में होगा, याद रखिएगा। लेकिन जो आपका क्षेत्रफल हो, चाहे वो आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो या चाहे वो आपका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, सब आपका वर्ग मीटर में होगा। मीटर का संकेत m और वर्ग का मतलब होता है पावर 2। यदि मान लीजिए वर्ग अगर जो सेंटीमीटर में है, वर्ग आपका सेंटीमीटर है तो cm तो होगा, लेकिन पावर कितना होगा 2 होगा। ये आयतन रहेगा तो घन मीटर या घन सेंटीमीटर, याद रखिएगा। यदि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, ठीक है, या चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल रहेगा, तो उसमें आपका लगेगा, क्या लगेगा, वर्ग मीटर या चाहे वर्ग सेंटीमीटर लगने वाला है, ठीक है। उसी प्रकार आप इसको याद कर सकते हैं। और आपको और बता दे कि जब तक आपके क्वेश्चन में पाई की जगह कुछ नहीं बोलता है तो मेरे प्यारे बच्चे पाई का मान आपको ना 22/7 रहनी चाहिए। पाई, इसे हम लोग बोलते हैं पाई, और इस पाई का मान जब तक नहीं बोला जाएगा तब तक 22/7 रखना है। और यहाँ पर क्या है, आर क्या है, आर ये आपका त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। और ये एच क्या है, एच आपका सिंपल ऊंचाई है। सिंपल ऊंचाई मतलब स्ट्रेट हाइट, ये सिंपल आपका क्या है, ऊंचाई है। अब आपको चर्चा कर देते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहने का मतलब इसका कर्व लाइन जो ये मुड़ा नहीं है, केवल इसका आपको एरिया निकालना। तो ये आपका वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग को मालूम है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो याद रखिएगा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ना ये वृत्त के क्षेत्रफल के मिलने से बनता है। तो इसका जो एरिया हो जाता है वह हो जाता है आपका पाई आर एल। क्या हो जाता है, पाई आर। शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एल। इसे बोलते हैं आप लोग संकेत में सी एस ए बराबर कर्व सरफेस एरिया बराबर। अगर जब निकालना हो टोटल सरफेस एरिया बराबर, तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा आपका, टी एस ए बराबर है। अब आइए 3 नंबर फॉर्मूला पर हम लोग चर्चा करते हैं, टीएस से क्या होता है। याद रखिएगा शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो शंकु का ये तो हो गया आपका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है, जो कितना होता है पाई आर एल होता है, ठीक है। और ये आपका वृत्त हो गया था, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, दोनों में कॉमन लीजिएगा तो बनेगा पाई आर की कॉमन ले लीजिए, पाई आर इंटू आर प्लस एल। ये फॉर्मूला निकल गया आपके सामने बाहर हो गया। ये 3 तरह का फॉर्मूला आप याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि ये तीनों फॉर्मूला पर कैसे कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और एल का मतलब तो आप लोग जानते हैं, एल का मतलब होता है आपका तिर्यक ऊंचाई। अगर किसी भी बच्चा को नहीं मालूम है तो फटाफट नोट कर लेंगे, ठीक है। एल का मतलब क्या होता है, तिर्यक ऊंचाई। अब हम लोग आते हैं इसका पार्ट 2 लेकर, जिसमें हम लोग शंकु के अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्लास में जो भी चीज़ पढ़ाई हुआ है फटाफट आप उसको याद करिए, रिवाइज कीजिए और याद करके फार्मूला को क्वेश्चन लगाने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि अगली जो आपका सेशन होने वाला है उसमें क्वेश्चन को ही सॉल्व किया जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक सारी फार्मूला को और इस डायग्राम को घर पर बनाने की प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। यदि आप दैनिक जीवन से रिलेट करके मैथमेटिक्स को पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। बाकी थैंक